तो कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के किनारे एक जहाज को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग ड्रग को सप्लाई कर रहे थे। कुछ समय के बाद यहाँ पर जोशुआ नाम का एक इंसान आता है। उसके लोगों ने एक पुलिस वाले को पकड़ा था और उसे बहुत मारा था। यहाँ पर जो टोमो था वो अपने मालिक के लिए ड्रग को बनाता है, लेकिन वो बिना अपने मालिक को बताए ड्रग को चोरी करके जोशुआ को बेचता है। अब जिस पुलिस वाले को इन लोगों ने पकड़ करके रखा था उसने इन लोगों को ड्रग सप्लाई करते हुए देख लिया था और इसी वजह से ये लोग उस पुलिस वाले को मार करके पानी में फेंक देते हैं। जोशुआ टोमो से कहता है कि दोबारा याद रखना कि यहाँ तक पुलिस न आने पाए। इसके बाद वो टोमो को पैसे देता है और उसके बदले में ढेर सारा ड्रग लेता है और ड्रग को लेने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें एक रोड पर दिखाया जाता है कि कुछ लोग फाइट कर रहे थे और बीच चौराहे पर आम जनता को परेशान कर रहे थे। जिसके बाद अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम सियोक है। वो इन गुंडों के सामने आता है और इनसे कहता है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, अपनी कार को साइड में करो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। लेकिन वे लोग उल्टा आकर के सियोक से फाइट करने लगते हैं। लेकिन हमारा हीरो भी कम नहीं था, वो इन लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। उसके एक पंच के आगे कोई टिक ही नहीं पा रहा था, जैसे लग रहा था कि वो एक बॉक्सर है। खैर अब सबको मारने के बाद यहाँ पर खड़ी आम जनता सियोक के लिए तालियां बजाने लगती है। इसके बाद सियोक कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, तुम मेरे साथ बदतमीजी कैसे कर सकते हो। खैर इसके बाद सियोक अपने ऑफिस में आ जाता है और यहाँ पर वो अपने कैप्टन से मिलता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और कहा जाता है कि एक लड़की की हत्या हो गई है। इसके बाद वो अपनी टीम को लेकर के उस हत्या वाली जगह पर जाता है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि एक 18 साल की लड़की है जिसने सुसाइड कर लिया है। सबूत के तौर पर इन लोगों को मालूम चलता है कि ये लड़की कल रात को ऑरेंज क्लब में गई थी और रात के समय में ही इस लड़की की हत्या की गई है। इस लड़की ने सुसाइड नहीं किया था। ये बात सियोक को तब पता चलता है जब डॉक्टर उस लड़की की बॉडी को चेक करके सियोक को बताती है कि इस लड़की को हाई मात्रा में ड्रग दिया गया था और इस ड्रग का नाम हाइपर है, जो कि बहुत खतरनाक होती है। तभी सियोक का कैप्टन उसके पास कॉल करता है और पूछता है कि हुआ क्या है। तो सियोक उसे बताता है कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि हत्या की गई है। और इसी केस को सॉल्व करने के लिए सियोक अपने दोस्त के साथ ऑरेंज क्लब में जाता है। वो क्लब के अंदर तो चला गया था, लेकिन यहाँ पर उसे VIP गेस्ट रूम में जाना था, जहाँ पर सिर्फ पर्सनल लोग ही जा सकते थे। सियोक को जाना अलाउ नहीं था, इसलिए वो बॉडीगार्ड को ही पंच मार करके बेहोश कर देता है और फिर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर के सियोक देखता है कि एक लड़का दूसरे लड़के को ड्रग दे रहा था और ड्रग को लेने के बाद जब वो लड़का ड्रग को इस्तेमाल करने वाला था तो सियोक जा करके उस ड्रग को ले लेता है। वो उससे पूछता है कि और यहाँ पर कौन कौन है जो इस ड्रग को लेता है। पता करने के बाद वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर और भी लोग उस ड्रग को ले रहे थे। सबूत के तौर पर वो इन लोगों की फोटोज को क्लिक करता है और इनके ड्रग को उठाने लगता है। हालांकि ये लोग सियोक को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते हैं। इसके बाद सियोक अपनी टीम को बुलाता है और जो भी ड्रग ले रहा था उन्हें जेल में भिजवाने के बाद इस क्लब को बंद करवा देता है। इसके बाद हमें जोशुआ को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े होटल में जाता है, क्योंकि आज वो एक नीना नाम की लड़की के साथ डील फिक्स करने के लिए गया था। नीना को हाइपर ड्रग चाहिए था, इसीलिए वो जोशुआ को याद करती है, क्योंकि उसके अलावा उसे और कोई ये ड्रग ला करके नहीं दे सकता है। ड्रग का सैंपल देखने के बाद नीना कहती है कि ठीक मुझे ये वाला ड्रग चाहिए, लेकिन मुझे 20 किलो चाहिए। इसके लिए तुम एडवांस पैसे भी ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 20 किलो ड्रग के बदले में जोशुआ नीना से $30 मिलियन मांगता है और इसी के साथ ये डील यहीं पर फिक्स हो जाती है। सियोक कैमरे के जरिए ये पता कर रहा था कि उस रात उस लड़की के साथ होटल में कौन गया था। कैमरे में वो एक आदमी को देखता है और उसकी ड्राइंग को बनवाता है। अब जब ड्राइंग बन करके तैयार हो जाती है तो ये लोग उस ड्राइंग को क्लब के मैनेजर को दिखाते हैं, लेकिन क्लब का मैनेजर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जिसके बाद सियोक उसे मार करके सब कुछ पूछना चाहता है, लेकिन कैमरा लगने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता है। जिसके बाद ये लोग अपना वाला तरकीब लगाते हैं और साफ सफाई का काम शुरू कर देते हैं। और जैसे ही कपड़ा कैमरे के ऊपर जाता है तो सियोक उस क्लब के मैनेजर को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उसे मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। खैर इसके बाद सियोक उसे बैठाता है और क्लब का मैनेजर सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि इसका नाम हिरोशी है और वो मेरे क्लब में ड्रग लेने के लिए आता था। उसकी वजह से मेरे क्लब की प्राइस बढ़ गई थी, इसलिए मैं उसका साथ दे रहा था। अब एड्रेस पूछने के बाद सियोक का कैप्टन अपनी टीम को लेकर के हिरोशी को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। इधर हमें हिरोशी और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो ड्रग को लेकर के एकदम धुत था। अचानक से कैप्टन अपनी टीम को लेकर के इसके दरवाजे पर आकर के पहुंच जाते हैं। हिरोशी और उसका दोस्त पुलिस वालों को देख करके बहुत डर जाते हैं। जिसके बाद इन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और पुलिस वाले मिल करके इन दोनों को पकड़ लेते हैं। कैप्टन को यहाँ पर एक गन मिलती है
है जो कि पुलिस की गन थी और ढेर सारा ड्रग मिलता है और ये सभी लोग सबको उठा करके थाने में लेकर के जाने लगते हैं। और तभी रास्ते में इन पुलिस वालों के साथ बहुत ही बुरा होता है। कोई कार आती है जो पुलिस वालों के कार में ठोक देती है, जिसकी वजह से इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और लोगों को चोटें आ जाती हैं। दरअसल ये लोग बैग में रखे ड्रग को लेने के लिए आए थे, जिसे लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जिसने पुलिस वाले को मारा वो जोशुआ था। पूरे ड्रग को लेने के बाद वो एक बार फिर से टोमो के पास जाता है और इस बार वो टोमो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि मूवी की शुरुआत में ही उसने टोमो से कहा था कि पुलिस वाले दोबारा हम तक न पहुंचने पाए। खैर इसके बाद हमें सीईओ को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। टोमो 20 किलो ड्रग लेने के लिए एक ली नाम के बंदे के पास आता है। इतने सारे ड्रग को लेकर के वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके पैसे वो नहीं देता है। खैर इधर सीईओ के पास दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और यहाँ पर एक इंसान सीईओ को एक गन की फोटो दिखाता है। दरअसल ये वही गन था जिसे कैप्टन ने हिरोशी के पास से बरामद किया था। यहाँ पर ये इंसान सीईओ को बताता है कि याकुजा नाम की एक गैंग है। इस गैंग में बहुत सारे लोग शामिल हैं और ये लोग ड्रग सप्लाई करने का काम करते हैं। हाल ही में हमारे कैप्टन जॉन गायब हो चुके हैं। अब हमारे नए कैप्टन जोशुआ के ऊपर मुझे शक हो रहा है। मुझे लगता है कि इसी ने ही हमारे पुराने कैप्टन के साथ कुछ किया है। इस जानकारी के बाद हमें मालूम चलता है कि जोशुआ एक पुलिस ऑफिसर है और वो उसी की आड़ में ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है। सीईओ जोशुआ के पास जाकर के जॉन के बारे में पूछता है तो जोशुआ कहता है कि हम लोग भी जॉन की तलाश कर रहे हैं। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें याकुजा गैंग के हेड को दिखाया जाता है। ये वो इंसान है जिसके कंपनी में हाइपर ड्रग्स बनाया जाता है। वो रिकी नाम के एक इंसान के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि टोमो ने हमारे 20 किलो ड्रग्स को चुरा लिया है, तुम्हें वो ड्रग्स जा करके लाना होगा। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें जोशुआ को दिखाया जाता है। दरअसल आज वो दिन आ गया था जब वो नीना को 20 किलो ड्रग्स देने वाला था, लेकिन उसी समय उसके पास टोमो का कॉल आता है और वो कहता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और बॉस को मालूम चल चुका है कि मैंने ड्रग्स को चुराया है, इसलिए वो अपने लोगों को मेरे पीछे लगवा दिया है। मैं कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होने जा रहा हूँ। इसके बाद हमें टोमो के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ रिकी आकर के पहुँच चुका था। दरअसल वो यहाँ पर टोमो को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन उसकी फाइट टोमो के लोगों के साथ होने लगती है और इसी का फायदा उठा करके वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रिकी अपने लोगों से कहता है कि जा करके टोमो को ढूंढो। इधर हमें टोमो को दिखाया जाता है जो अंडरग्राउंड होने के लिए उससे पहले ढेर सारे पैसे को ले रहा था, लेकिन जब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो रिकी यहाँ पर आकर के पहुँच जाता है और फिर वो टोमो को लेकर के अपने साथ जाने लगता है। टोमो की लोकेशन पता लगाने के बाद सीईओ भी उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उसी समय वो देखता है कि कुछ लोग टोमो को पकड़ करके लेके जा रहे थे। इसके बाद वो लोगों को नीचे उतार करके उनके साथ फाइट करने लगता है। उसी समय सीईओ के सामने एक कार आती है जो उसे ठोक देती है और उस कार को रिक्की चला रहा था। वो अपने दोस्तों को कार में बैठाता है और उन्हें लेकर के यहाँ से निकल जाता है, लेकिन इसी फाइट के बीच में सीईओ ने ली को पकड़ लिया था, जिसे टोमो के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से मालूम है। वो ली को अपने साथ लेकर के वापस से जोशुआ के ऑफिस में जाता है। यहाँ पर जोशुआ तो नहीं था, लेकिन उसके आदमी से सीईओ पूछता है कि जोशुआ कहाँ पर है, जिसके बाद जोशुआ का आदमी भड़क जाता है और वो सीईओ के ऊपर गुस्सा दिखाने लगता है। इसीलिए सीईओ भी उसका बहुत ही बुरा हाल करता है। खैर अब उसके द्वारा सीईओ ये पता लगा लेता है कि जोशुआ कहाँ पर जाने वाला था और इसीलिए सीईओ पहले जाकर के वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो रिकी के आदमियों को देखता है। उसके लोग वापस से सीईओ को देख करके उससे फाइट करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार ये लोग सीईओ से नहीं जीत पाते हैं। वो इन लोगों को मारता है और उनसे ढेर सारी जानकारियाँ हासिल करता है। यहाँ पर सीईओ को ढेर सारी बोट की चाबी दिखाई देती है। इनमें से एक ब्लैक कलर का बोर्ड था जिस पर लूसी लिखा हुआ था। सीईओ अपने आदमियों को लेकर के उस बोट के अंदर जाता है और वहाँ पर छानबीन करने लगता है। इन लोगों को बोट के बाहर एक रस्सी दिखाई देती है जो नीचे पानी में लटकी हुई थी और ये लोग जैसे ही उस रस्सी को घिसते हैं तो टोमो ने सारा ड्रग्स वहीं पर छुपा करके रखा था। अब वो ड्रग को लेकर के एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम जुमैंग है। दरअसल जुमैंग भी जोशुआ के लिए काम करता है और ये बात सीईओ को मालूम है। इसके बाद जुमैंग जोशुआ के पास कॉल करता है और कहता है कि वो 20 किलो ड्रग मेरे पास है। टोमो ने मुझे वो ड्रग रखने के लिए दिया था। अगर तुम्हें ड्रग चाहिए तो मुझे लोकेशन बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पर आकर के इसे दे सकता हूँ। जोशुआ जब फोटो देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि जुमैंग सही बोल रहा है। अब इससे पहले वो रिकी के पास जाता है क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान था। वो रिकी से कहता है कि वो ड्रग के बारे में जानता है, बस उसे जा करके ड्रग को लाना होगा। अब जहाँ पर जोशुआ जाने वाला था उस एड्रेस पर वो रिकी को भेज देता है और जब जुमैंग जोशुआ के बजाय रिकी को देखता है तो वो भी चौंक जाता है। उसके लोग जुमैंग को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सीईओ आता है और ये लोग पीछे से सीईओ के ऊपर भी हमला कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। और अब रिकी सीईओ को अपने साथ लेकर के जाता
है। लेकिन जब रिकी बैग खोलता है तो उसे मालूम चलता है कि बैग के अंदर ड्रग है ही नहीं, क्योंकि ड्रग अभी भी सियोक के आदमियों के पास था जो बाहर खड़े थे। जहाँ पर जोशुआ आ जाता है और वो इन लोगों के ऊपर हमला करके उस सारे ड्रग्स को ले लेता है और उसे लेने के बाद वो यहाँ से फरार हो जाता है। रिकी को मालूम चल चुका था कि जोशुआ ने उसे पागल बनाया है और इस बात का गुस्सा वो सियोक को मार करके निकाल रहा था। लेकिन उसी समय सियोक उठता है और उसके आदमियों को मारने लगता है। आदमियों को मारने के बाद वो रिकी के पास जाता है और वो उसे भी बहुत मारता है, जिसकी वजह से रिकी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अब सियोक के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी कि उसने ट्रक वाले बैग में एक फोन को रख दिया था और अब वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करके मालूम कर लेता है कि जोशुआ कहाँ जा रहा है। वो जैसे ही उसके पास जाता है तो जोशुआ सियोक को देख लेता है। इसके बाद वो ऑफिस के अंदर भाग जाता है और पुलिस ऑफिसर आ करके सियोक को पकड़ने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो इन लोगों को साइड में करके ऑफिस के अंदर चला आता है और जब वो बैग में रखे हुए फोन के ऊपर कॉल करता है तो उसे जोशुआ की लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है। इसके बाद वो जोशुआ के पास आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है। सियोक ड्रग के साथ जोशुआ को भी पकड़ना चाहता था ताकि ड्रग का जो कारोबार हो रहा है उसे रोका जा सके। इसके बाद वो जोशुआ को बहुत मारता है और उसकी टीम आकर के जोशुआ और उसके लोगों को पकड़ लेती है और अब इस तरीके से जोशुआ और उसके लोग इन लोगों की हिरासत में आ गए थे। इसी बात की खुशी में ये लोग पार्टी करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।